आपने एप्लीकेशन डाला, तो क्या आपके एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों के लिए भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं? आज की डेट में स्टूडेंट की प्रेफ़रेंस होती है वो। कई सारे बड़े खिलाड़ी भी इस चीज़ को डील कर रहे हैं। आपने भेज दिया उसको कि फिलहाल को आप रूम दिखा के आ जाओ। जो प्रॉपर्टी ओनर है, उनके भी ऐसे अलग-अलग फ़िल्टर्स होते हैं कि नहीं हम स्टूडेंट्स को देंगे जो खाना नहीं बनाना चाहते हैं। टेनेंट से लेते हैं, ओनर से हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते हैं, इससे 0% होता है। एक व्यक्ति ने आपके ऐप से कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली, 50% जो अभी करंट मार्केट सिनेरियो है वहाँ पे लगता है। इतने सारे मकान मालिकों से और इतने सारे किराएदारों से आपका एप्लीकेशन आई थिंक इंदौर का खुद का मार्केट रेंटल अराउंड 4000 से ज़्यादा डाउनलोड आपके बहुत कम समय में होगा। 1500 करोड़। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी ज़रूरत वाक़ई में हर एक घर के अंदर है। वो कहते हैं ना कि रेंट के हाउस की हम समस्या को करेंगे समाधान और आपके लिए देंगे एक छोटा-सा आसमान। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब आपका बच्चा अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाता है या हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपके लिए सबसे बड़ा एक प्रश्न बनता है छत का, कि रहेंगे कहाँ? कितना बड़ा फ्लैट होगा या घर होगा? कितने लोगों से बात करना होगी? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमको एक बड़ा अमाउंट डिपॉज़िट करना होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप सिंह सिसोदिया सर, जिन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बना डाला है, जो हर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे शहर से यहाँ पे आ रहा है, वो बस इस ऐप को डाउनलोड करे और अपनी रेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मैं स्वागत करता हूँ संदीप सर आपका। नमस्कार रंजन जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और अपने एप्लीकेशन के बारे में जो स्टार्टअप है मेरा उसके बारे में बताने। तो सर, दुनिया में लोग अलग-अलग बिज़नेस डालते हैं। जी। लोग रियल एस्टेट में जा रहे हैं। लोग रेंटल प्रॉपर्टी के बिज़नेस को बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है, 1-2 डील आ गई तो करा दी। 1-2 जनों ने पूछा तो बता दिया। आपने स्पेसिफिक इस रेंटल यूनिट के ऊपर ही अपना पूरा बिज़नेस मॉडल डाला है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ रंजन जी आपको। मेरा नाम संजीवनी सिसोदिया है जैसा आपने बोला। मैं विगत 10 वर्षों से अपने पार्टनर हितेश कंवर के साथ इंदौर में आईटी कंपनी सर्विसेज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और थ्रू आउट ग्लोबल कस्टमर्स को हम लोग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा रेंटल पर और जो आस-पास के हमारे और भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके साथ ये कॉमन इश्यूज़ आते हैं जहाँ पर ओनर्स को प्रॉपर टेनेंट्स नहीं मिलते हैं। टेनेंट्स को राइट प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, हाई ब्रोकरेज तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा पे करना ही पड़ता है। तो क्योंकि हम आईटी से बिलॉन्ग करते हैं तो वी थॉट कि यार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू काइंड ऑफ डिजिटल वे, राइट? तो हमने इस एप्लीकेशन पे वर्क स्टार्ट करा और बहुत सारी प्रॉब्लम जो अभी मार्केट में है टेनेंट्स एंड ओनर साइड उसको हमने इस एप्लीकेशन के माध्यम से कैटर करने की कोशिश की है। हुँ। तो सर, अ, आप आईटी से, आपने कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो ऐसी रेंटल वाली प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे फेस करी होगी। क्या आपको लगा कि यार ये आज की तारीख में बड़ा प्रॉब्लम वाला मुद्दा है? बिल्कुल, जैसा मैंने बोला मेरे खुद की रेंटल प्रीमाइसेस हैं जो मैं रेंट पे देता हूँ। तो बहुत से टाइम ऐसा होता है क्योंकि डिपेंडेंसीज़ हमारी जो करंट टियर 2 टियर टी 3 सिटीज़ होती है वहाँ पर हम ब्रोकर डीलर मार्केट में हैं। ब्रोकर्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स या रिलेटिव्स के भरोसे होता है कि फ्रेंड्स रेफ़र करेगा या फिर कोई रिलेटिव्स बोलेगा कि आप हम आपको रेंट पे दो। तो एक डिपेंडेंसी हो जाती है ब्रोकर पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो मैसेजेस हैं उनके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं हमारे रेंट के ऊपर, क्योंकि यदि किसी ने रेफ़रल दिया है तो हो सकता है 15,000 का मेरा घर है, राइट, रेंट का, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको 12,000 में भी दे दूँगा। सालाना 36-37,000 का मैं नुकसान उठाऊँगा केवल रेफ़रल के चक्कर में, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बाय करी थी अर्निंग के लिए, रेंटल के लिए, राइट? लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ केवल एक रिलेशन के चक्कर में और मेरी ईएमआई तो नहीं कम होगी, राइट? कभी मैंने लोन लिया है तो। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो ब्रोकरेज होते हैं, वो लगभग 50% से लेके 1 महीना 2 महीने का ब्रोकर चार्ज करते हैं, इंदौर जैसी सिटी में। जो काफ़ी हेवीली डेंट करता है, जो नए बंदे आते हैं जिनको हम स्टूडेंट बोलते हैं, जिनके पास मिनिमम बजट होता है, राइट?
तो वो कहाँ से पैसा बचाएँ वो सोचते हैं। और यहाँ पर सीधे-सीधे मान लो 6,000 का रूम ले रहे हैं तो 12,000 उनको देना पड़ता है। तो काफ़ी उनकी पॉकेट पे भी डेंट जाता है। तो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करा कि इतना ब्रोकरेजेस में नहीं जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का एटलीस्ट। आपने स्टूडेंट का नाम लिया है तो अब सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि जब एक स्टूडेंट अपने होम टाउन से यहाँ पे आता है, तो जनरली पेरेंट्स उसके साथ आते हैं, तो आप पेरेंट्स के साथ डील करते होंगे। अब वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, या तो इंडिविजुअल यूनिट, या तो किसी अच्छे परिवार के साथ उनको अटैच कर दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं शायद पीजी, और कई बार हॉस्टल, कि नहीं यार ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स है। क्योंकि बढ़ते समय के साथ सिक्योरिटी इश्यूज और इन सिक्योरिटी इश्यूज के कारण होने वाला डर पेरेंट्स के अंदर बढ़ा है। तो ये आपके सामने जब आपने ये एप्लीकेशन डाला, तो क्या आपके एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों के लिए भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल, सारी चीज़ों के लिए इन एप्लीकेशन में हमारी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे आपने बोला कि कोई स्टूडेंट आता है या कोई परिवार आता है इंदौर में जिसको एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टीज़ चाहिए रेंटल या हॉस्टल चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन पे ऐसे मॉडर्न फीचर्स हैं जिससे आप बजट देख सकते हैं, पर्टिकुलर किस एरिया में आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए, आप वो देख सकते हैं। ओनर की प्रेफ़रेंस क्या चाहिए, मान लो वो वेजिटेरियन देख रहा है, नॉन वेजिटेरियन देख रहा है। वो भी आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देखकर फ़िल्टर्स करके अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफ़ाई करके उसको इंटरेस्ट कर सकते हैं। हॉस्टल्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे है जहाँ पर हॉस्टल्स या मल्टीनेट जो होती है, जहाँ पर हम आरकेज़ बोलते हैं, जो वन रूम किचन काफ़ी मॉडर्न है आज की डेट में, स्टूडेंट की प्रेफ़रेंस होती है वो। तो मल्टीनेट का ऑप्शन है कि एक ऐसा यूनिट जहाँ पर मल्टीपल लेयरिंग यूनिट है 1 आरकेज़ की, आप वहाँ पर मिनिमम बजट में अपना रूम देख सकते हैं, जहाँ पर एक छोटा-सा किचन आपको मिल जाता है। तो ऐसे सारे फ़िल्टर्स और मॉडर्न सर्चेस हमारी एप्लीकेशन में है, जिससे एक राइट एरिया में राइट प्रॉपर्टी वो ढूँढ सकता है। उसके लिए उसको किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है, राइट? हम कभी लोकल ब्रोकर से जैसे हम बात करते हैं कि हम जाते हैं, एक ब्रोकर के पास क्या होता है लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ होती है, एक एरिया में मान लो 10 ब्रोकर है, मेरे पास होता है एक और ब्रोकर। राइट? 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके पास लिमिटेशंस होती हैं एक प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए, कि यार 2 ही ऑप्शन है इसमें से ही करना पड़ेगा। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसके पास उस एरिया में जितने भी ओनर्स हम लोग क्योंकि बीच विदाउट ब्रोकर कर रहे हैं काम, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ओनर लिस्टेड रहती हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, उनके प्राइसेज़ देख सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। इंडिविजुअल और ओनर वाली जो आपने बात करी कि इंडिपेंडेंट हाउस है या ओनर लिविंग हाउस है, उसका फ़िल्टर देख सकते हैं। जो आपकी प्रेफ़रेंस है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो सर आज की तारीख में कई सारे बड़े खिलाड़ी भी इस चीज़ को डील कर रहे हैं, जैसे 99 एकल हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया, वो भी रेंटल देते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट में और इनके कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? बिल्कुल, जैसे आपने 99 एकड़ या हाउसिंग.com जैसे बड़े प्लेयर की बात करी, तो बेसिकली दे आर द कॉम्पिटिटर बट दे आर नॉट द रियल कॉम्पिटिटर व्हिच वी कंसीडर दैट। यहाँ पर कॉम्पिटिटर है, लेकिन बिल्कुल और वो इस रीज़न से क्योंकि जो 2 प्लेटफ़ॉर्म आपने बताए वो एजेंट ड्रिवन है। एजेंट मतलब ब्रोकर्स के साथ चलते हैं, वो ब्रोकर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और ब्रोकर्स फेक ब्रोकर्स भी होते हैं। फेक ब्रोकर होता है तो फेक लिस्टिंग्स भी होती है। तो जेन्युइन लिस्टिंग्स कस्टमर्स को नहीं मिलती है और दूसरा उनका रीच टियर 2 सिटीज़ में नहीं है अभी तक। जो एक कॉम्पिटिटर मैं अपने लिए कंसीडर करता हूँ वो नो ब्रोकर करके एक प्लेटफ़ॉर्म है। काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है नो डाउट, लेकिन उसका भी रीच आउट इंदौर जैसी टियर 2 सिटीज़ में नहीं है। काफ़ी कम प्रॉपर्टीज़ आप जाएँगे भी तो आपको वहाँ पे मिलेंगी नहीं, पर्टिकुलर जिस एरिया में आप सर्च कर रहे हैं। तो मैजिकल स्वैप हम लोग छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, गली की भी प्रॉपर्टी आदमी को इंदौर में ढूँढना चाहता है पर्टिकुलर XYZ किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मैं बात करूँ कि राउस ज़ोन में मेरे को सिलिकॉन में प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं जाऊँगा सिलिकॉन सर्च करूँगा और मेरे को सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। मेरे को ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ना मिले। तो हम लोग मैक्सिमम ओनर्स को कैटर करके सबसे पहले एजुकेट करना चाहते हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आइए। प्लेटफ़ॉर्म पे कोई फ़ीस नहीं है। हम लोग 0% ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ओनर को, तो किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेज़ भी नहीं है। तो जब एक ओनर्स यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ डालेगा, उसको राइट टेनेंट मिलेगा। जो टेनेंट है उनको वेरिफाइड प्रॉपर्टीज़ मिलेगी और यही हम लोग चाहते हैं कि दोनों हैसल फ्री और मैजिकली स्वैप हो। सर एक चीज़ और मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अलग लोगों के अलग-अलग फ़िल्टर्स होते हैं। माँ-बाप आते हैं तो बच्चों के सिलेक्शंस अलग होते हैं।
तो क्या जो प्रॉपर्टी ओनर है, उनके भी ऐसे अलग-अलग फ़िल्टर्स होते हैं कि नहीं हम स्टूडेंट्स को देंगे जो खाना नहीं बनाना चाहते, या हम उन स्टूडेंट्स को देते हैं उनको खाना बनाने के लिए अलाउ है, या हम फैमिली को देना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहते हैं? हाँ, ये प्रेफ़रेंसेस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोगों ने एक फ़ीचर डाला है जहाँ पर टेनेंट प्रेफ़रेंस करके ओनर्स लोग अपना प्रेफ़रेंस डाल सकते हैं कि उन्हें किस टाइप के टेनेंट चाहिए। उन्हें बैचलर चाहिए, उन्हें फैमिलीज़ चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए या और भी उनकी जो अदर रिक्वायरमेंट है वो उस ड्रॉप डाउन में उस फ़ीचर के थ्रू माध्यम से यूज़ करके हमें बता सकते हैं। हम लोग वैसे ही टेनेंट्स उनको मैप करते हैं। आपका नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैजिकल स्वैप। जी। इसके पीछे भी कुछ कहानी? मैजिकल से आप मैं थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। मैजिकल का मतलब जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जादुई, आसान, हैज़ल फ्री और जो स्वैप है, तो बिटवीन टेनेंट एंड ओनर एक घर के अंदर हम उनको स्वैपिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, इसीलिए वो मैजिकल स्वैप होता है। और यही हमारा विज़न भी है, हम लोग मैजिकली टेनेंट को, ओनर को एक-दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं। अब बात आती है कि जब एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एप्लीकेशन किसी यूज़र को किस लेवल तक सपोर्ट करता है? जैसे कि एक व्यक्ति ने आपके ऐप से कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन का वर्क ख़त्म हो जाता है, या जब वो छोड़ के गया, उसके बाद की जो दिक्कतें मकान मालिक और किराएदार की होती है, वहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा, क्योंकि आपने एक मार्केट प्लेस बना दिया जहाँ पे आपने दोनों को मिला दिया। उसके बाद क्या कई सारे ओनर होते हैं, जिनकी कुछ डिमांड नॉन जेन्युइन भी होती है। कई सारे टेनेंट होते हैं या किराएदार बोल लीजिए, उनकी डिमांड भी नॉन जेन्युइन होती है। तो इज़ देयर एनी आपके एप्लीकेशन में इन दोनों के बीच का कुछ ऐसा एग्रीमेंट या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी कुछ सुविधा है? बिल्कुल ये जो एग्रीमेंट की बात करी है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है आज की मार्केट में। जैसे मैंने बोला हम रेफरल से एक-दूसरे के काम कर लेते हैं, टेनेंट ऑनबोर्ड कर देते हैं, पेमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई रेफरल आता है तो हम बहुत लीन ले लेते हैं और हम एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको अवॉइड कर जाते हैं। जिससे क्योंकि हमको हमारा रेफरल का वो कॉन्टैक्ट है राइट, हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है। कल को कुछ मिसकेस हो गया, कुछ बड़ी घटना हो गई तो हम कई सारी अभी न्यूज़ आई हुई है कि पर्टिकुलर किसी राइट। जीएसटी पे 2 करोड़ का जीएसटी। हाँ, मतलब घर का मिसयूज़ करके वहाँ पर जीएसटी के बिल्स आ गए, ऑनर उसने लायबल हुआ। अ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर काम कोई करता है, भुगतना ऑनर्स को पड़ता है। तो क्या इन सब की भी सिक्योरिटी आप लोग प्रोवाइड करा हम सकते लोग एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीमेंट होता है जो टेनेंट का और ऑनर का, हम लोग वो कंप्लीट कराते हैं। वो मैंडेटरी है, हम लोग उसके बिना प्रोसेस नहीं करते हैं किसी भी टेनेंट को, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर। द सेकंड की थिंग पुलिस वेरिफिकेशन। हम लोग विदिन 1 वीक पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करता है, मोस्ट प्रोबब्ली विदिन 1 और 2 डेज़ में वो हो जाता है बिफोर टेनेंट ऑन बोर्ड क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उसको किसी घर में अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे अपना सामान लेके जाए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं जो कि मस्ट है और गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी कि ये चीज़ें मैंडेटरी है, लेकिन लोग बहुत लाइटली लेके इन 2 चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि ऐसा हो और कोई ओनर बाद में क्योंकि वो हमारा की यूज़र है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम में फँसे। तो मिनिमम क्या टाइम पीरियड का लॉकिंग रहता है? जैसे अगर एक कोई टेनेंट अगर किसी प्रॉपर्टी ओनर से रेंट पे ले रहा है, नॉर्मल ज़्यादा पे लिया रहता है या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए दिलाते हैं? तो मान लीजिए कि कोई है जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी नहीं देख रहा है, वो देख रहा है उसकी प्लानिंग है कम से कम 5 से 6 साल की, 7 साल की। हो सकता है उसका बिज़नेस भी एसोसिएट है। नहीं, वो जो प्लानिंग देख रहा है वो 5 से 7 साल की देख रहा है, और हर मकान मालिक इस चीज़ के लिए राज़ी होता नहीं है। बिल्कुल। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जो मोस्टली यूज़र्स को हम लोगों ने अभी कैटर करा है वो हाउस होल्ड वाले हैं तो जो 11 मंथ का नॉर्मल एग्रीमेंट होता है वो होता है। शॉप्स के केस में हम लोगों ने 3 साल के एग्रीमेंट करे हैं, जो कि लीज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जहाँ पर 3 साल का होता है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हमको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ता है। तो जो शॉप्स के लिए होता है 3 साल का होता है और जो नॉर्मल टेनेंट का होता है हाउस के लिए वो 11 मंथ्स का होता है। तो सर आप इतने सारे मकान मालिकों से और इतने सारे किराएदारों से आपका एप्लीकेशन आई थिंक 4000 से ज़्यादा डाउनलोड आपके बहुत कम समय में होगा ही। तो जब इतने सारे मकान मालिक और इतने सारे किराएदार आपस में कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि आज की तारीख में 12 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रहता है, तो क्या परसेंटेज इंक्रीमेंट एनुअल रहता है, नॉमिनल? नॉमिनल जो इंक्रीमेंट होता है वो 5 से 10% के बिटवीन होता है।
और ये चॉइस होती है या डिस्कशन होता है बिटवीन टेनेंट एंड ओनर, उसमें हमारा हमारा कोई लीगल ऐसा नहीं है किसी कोर्ट का कि अगर कोई मकान मालिक ज़्यादा माँगे तो उस पे कुछ नहीं, लीगल लीगल कंप्लायंसेस तो है, मतलब ऐसे कोई 50% का इंक्रीज नहीं कर सकता किसी टेनेंट के ऊपर। लीगल गवर्नमेंट ने कैपेक्स लगाया है कि आप 5% 10% का ही आप रेंट इंक्रीज कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिन्यू होता है हर 11 महीने में, तो आप रीडिस्कशन कर सकते हैं अपने प्राइस के ऊपर। अब बात आती है कि रेंटल यूनिट के साथ जो मिलने वाली बाकी एमिनिटीज़ है उसकी। जैसे व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स पे बात होती है। उसके बाद फिर रूम के मेंटेनेंस की होती है कि कोई फैमिली शिफ्ट हुई, किसी का ट्रांसफ़र हुआ, तो फ़ोटो में कुछ और दिखा, एक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ और दिखी, या प्रॉपर्टी में जाने के बाद कुछ दिक्कत आई, तो वहाँ पे भी आपको कई बार ऐसा प्रॉब्लम फेस करना होगा ना। मैंने तो उस ऐप से बुक करा था और वहाँ पे फिर मेरे को बाद में ऐसा अच्छा वो नहीं मिला। तो क्या इस तरीके की कठिनाइयाँ या फिर और कौन-कौन सी चुनौतियाँ इस ऐप को डालने के बाद आपके फेस? चुनौतियों का मैं बोलूँगा तो केवल हमको मार्केट को एजुकेट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम अभी भी लग रहा है कि लोग एजुकेट नहीं है कि बिना ब्रोकर के भी आपका घर फ्री में जा सकता है, टेनेंट आ सकता है वहाँ। तो एक वो सबसे बड़ा एजुकेशन है जो हम लोग ओनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा जुड़ें हमारे साथ में, आप वर्कआउट करें, क्योंकि वी आर द ट्रस्टेड ब्रोकर, और हम लोग रेरा रजिस्टर्ड भी हैं, तो लीगली कंप्लायंसेस हम लोग सारे हैंडल करते हैं, जो कि जो ऑफलाइन ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ सिक्योरिटी कंसिस्टेंस भी आ जाते हैं। मतलब आप एक ब्रोकर हैं, आपके साथ कोई बंदा या कोई बंदा आपने हायर करा, आपने भेज दिया उसको कि फिलहाल को आप रूम दिखा के आ जाओ। मान लो वो बंदा चेन्नई नहीं निकला, रिसेंटली आपको जॉइन करा, कल को कुछ मिसहैपनिंग वहाँ पे कर दी ओनर के घर के ऊपर। जैसे हम लोग स्नैचिंग की घटनाएँ देखते हैं कि कुछ लड़के रूम देखने गए, महिला की चेन खींच के भाग गए। और भी बहुत सारी घटनाएँ हो सकती हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा। और ब्रोकर के साथ जब मान लो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, तो जब इंडिपेंडेंट होता है आपने की ब्रोकर के हाथ में दे दी है, तो जब घर खाली होता है तो उसका कितना मिसयूज़ हो सकता है या हो रहा है, वो आप भी समझ सकते हैं। करेक्ट। राइट? तो हम लोग कर रहा हो या कोई और हो तो कोई और, मतलब आपने घर उससे दे दिया है, अब वो तो बोल देगा कि हाँ, भैया अभी रेंट पे कोई आया नहीं। अब मान लो उस ड्यूरेशन में वो पार्टीज़ चल रही हैं, एक्स-वाई-ज़ेड सारी एक्टिविटीज़ आप ही के घर में चल रही हैं, कुछ का कुछ मिसहैपनिंग होगी, सिक्योरिटी सेंसेस है। और क्योंकि वो कोई लीगली कंप्लायंस से बंदा नहीं है, कोई रजिस्टर्ड उसका कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, तो बात अल्टीमेटली घूम के ऑनर के ऊपर आती है बिना गलती के। अब अगला प्रश्न है कि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि यार मैं 4-5 प्रॉपर्टी उठा के इनके उस पे डाल दूँ, बिल्कुल। तो कितने टाइम में हम लोग ये एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रेंट आउट हो जाएगी? जो अभी का हमारा टर्न अराउंड टाइम है, हम प्रोबेबली 2 से 3 वीक में कर रहे हैं, लेकिन ये विदिन अ डे या 2 में होगा जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्केल करेगा। अभी जो हमारा टेनेंट फ्लो, क्योंकि हम इंदौर बेस हैं, और क्योंकि हम बाहर अभी नहीं बता रहे हैं, जैसे पुणे के कि कोई लोग शिफ्टिंग होके इंदौर आ रहे हैं, तो उनको अभी एप्लीकेशन का फीचर नहीं पता है। लेकिन जब हम स्केल करेंगे, थोड़ा-सा अपना मार्केट दायरा बढ़ाएँगे, तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है, ये काफ़ी क्लोज़ आ जाएगा। ओनली मान लो 1 हफ्ता या 2-3 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो तमाम क्वेश्चन थे जो आज की तारीख में जब व्यक्ति प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है या पेरेंट्स साथ में आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। इस बिज़नेस को आपने जब शुरू किया और आज आपका जिस लेवल पे स्केल मतलब जिस लेवल पे आप हैं, तो अभी तक आपने कितनी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन रेंट आउट करवा दी? हम लोग काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है। अभी हमें एप्लीकेशन को लॉन्च को अराउंड 4 ही महीने हुए हैं, और 4 महीने में हम लोगों ने 35 से 40 प्रॉपर्टीज़ को ऑनबोर्ड कर दिया है। और इन टर्म्स ऑफ यूज़र जैसे मैं बोलूँ 4000 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, और टेनेंट और ओनर को मिला के बोलूँगा तो अराउंड 3000, हाँ, 500 समथिंग एक यूज़र बेस भी हमारे पास है। तो सर ये यूज़र बेस बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत हुई मतलब इतना बड़ा इंदौर, इतने सारे लोग, इतनी सारी प्रॉपर्टी, ये पता करना कि ब्रोकर तो कभी ओनर से मिलाता नहीं डायरेक्ट, नहीं मिलाता है। राइट? तो ओनर को ऑनबोर्ड करना, आपको नहीं लगता ये क्वाइट डिफिकल्ट? यही मैंने जैसे बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी केस में आई कि ओनर एजुकेट नहीं है, कि बिना ब्रोकर अदर प्लेटफ़ॉर्म पे भी ब्रोकर है कि ओनर ये वहाँ पर भी ब्रोकर है। अल्टीमेटली वहाँ पर भी ब्रोकर है, आपको ओनर किसी को दे रहा है, वहाँ पे तो प्लेटफ़ॉर्म चार्जेज़ भी देना है आपको।
आपको प्रीमियम लिस्टिंग करना है, आप उसके भी चार्जेस दोगे। आपको मार्केटाइज़ कराना अपने घर को जल्दी रेंट आउट करने के लिए, आपको उसका भी पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा ओनर साइड पे है। हम लोग उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं थ्रू, क्योंकि रियल आज जो जेन ज़ी एनवायरनमेंट है, जहाँ पर लोग रील्स के माध्यम से प्रमोशंस देखते हैं या सुनते हैं। तो हम लोग रील के माध्यम से ओनर साइड तक पहुँच रहे हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ धीरे-धीरे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे खुद से आने लगी है। इसके अलावा हमारी ऑफ़लाइन मार्केटिंग टीम भी है, जो डोर टू डोर कैंपेन करके प्रॉपर्टीज़ को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और कुछ हमारे कैंपेन्स हम लोगों की लाइनअप है, जहाँ पर हम लोग रेफरल प्रोग्राम के थ्रू भी ऑनबोर्ड प्रॉपर्टीज़ का करेंगे। तो सर, आपके इस कॉन्सेप्ट में आपने जैसे बताया कि 9% आप कुछ अमाउंट लेते हैं। टेनेंट से लेते हैं, ओनर से हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते हैं, इट्स 0% फॉर देम। सो अ, 9% तो बेसिकली काफ़ी कम अमाउंट है। जी, बिल्कुल 50% जो अभी करंट मार्केट सिनेरियो है, वहाँ पे लगता है। हुँ। तो अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि अ, लोगों को कई बार ऐसा भी आता होगा कि ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता होगा कि क्योंकि जो सब कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक आपका रहा किसी भी चीज़ को लेके, आपके ऑडियंस की तरफ से कोई नेगेटिव ऐसा अभी तक का कोई एक्सपीरियंस? क्योंकि 4000 नंबर बड़ा होता है। ऐसे जभी तक नेगेटिव तो थैंक गॉड अभी ऐसा नेगेटिव तो किसी ने नहीं बोला है। कुछ एप्लीकेशन के कंसेंसस हो सकते हैं, नया एप्लीकेशन है तो कुछ फीचर में इधर-उधर हो जाता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपके एप्लीकेशन में किस टाइप के फ़िल्टर्स हैं? प्रॉपर्टी ओनर के लिए और टेनेंट के लिए? टेनेंट के लिए बजट का है, इंडिविजुअल ओनर लिविंग प्रॉपर्टीज़ का है। आप लोग 1 बीएचके, 2 बीएचके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। और जो मेन है, जिस एरिया में आप ढूँढ रहे हैं, उस एरिया में पर्टिकुलरली आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते अब हम आते हैं थोड़े बड़े मुद्दे पे। तो आज से कुछ साल पहले रेंटल का मार्केट वाक़ई में इतना बड़ा नहीं था। ये कितना बड़ा मार्केट है सर, और इसमें कितना बड़ा स्कोप है? सर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग इंदौर में काम कर रहे हैं अभी, और इंदौर का खुद का मार्केट रेंटल अराउंड 1500 करोड़ से ज़्यादा का है। और 1500 करोड़, और जो इंडिया का मार्केट है वो $20 बिलियन का है 2024 में, जो एक रिकॉर्ड्स है हमारे पास। और 2030 तक ये मोर देन $30 बिलियन से पहुंच जाएगा। ओके। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि अभी आप इसको इंदौर में लेके चल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्लान्स इसको और किसी सिटीज़ में ले जाने के लिए, तो अगली आगे की सिटीज़ कौन-सी होंगी? अभी हम लोग एमपी की ही टियर 2 सिटीज़ में स्प्रेड करेंगे इसे, जैसे उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया। तो जो टियर 2 सिटीज़ है, जहाँ पर टेनेंट तो आ रहा है, बाहर की पब्लिक उन सिटीज़ में अब आ रही है। तो पहला हमारा फ़ोकस टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के ऊपर ही है। तो मध्य प्रदेश, देन उसके बाद हम लोग इंडिया लेवल पे भी उसको लेके जाएँगे। अच्छा, इसमें रेकरिंग ऑर्डर्स का कितना रेशो रहा है सर अभी तक? जैसे एक प्रॉपर्टी ओनर को आपने मल्टीपल वो दिलाए, टेनेंट दिलाए, या एक टेनेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दिली? नहीं, एक टेनेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब एक ओनर को मल्टीपल टेनेंट्स हम लोग ज़रूर दिलाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मल्टी नीड्स का एक कॉन्सेप्ट आज की डेट में इंदौर जैसी जगह पे हो गया, जहाँ पर लोग अपने हाउस में छोटे-छोटे से 1 आर के रूम बनाते हैं। एक ही हाउस में 15 से 20 यूनिट्स क्रिएट कर देते हैं। तो हम उन लोगों के लिए मल्टीपल टेनेंट्स ऑनबोर्ड कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सेस वहाँ से ओनर्स का आता है। क्योंकि उनको ब्रोकरेज भी नहीं बनना पड़ता, हम उनके वेरिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन जो लीगल वर्क होते हैं उनको भी कैटर करते हैं। तो बहुत सिम्प्लीफाइड हो चुका है, उनका झंझट सारा खत्म हो चुका है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएँगे कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी जॉब वाले व्यक्ति को अगर आपका ऐप सबसे पहले वो डाउनलोड करे, तो उसके बाद कुछ क्या-क्या चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंटेशन और क्या-क्या चीज़ें, जैसे आप बोल रहे हैं वेरिफिकेशन वगैरह आप सब कराते हैं, तो क्या-क्या प्रोसेस रहता है? जो एप्लीकेशन हमारा बहुत सिंपल है, और जो उसका साइन अप है वो भी मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू हो जाता है। उसके बाद दिन सिंपल आपको आपका नाम डालना होता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद आप अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी देखते हैं, उस पे इंटरेस्ट करते हैं। तो सर, यहाँ पे आपने से किसी व्यक्ति का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिया, हुँ। तो आप किसी भी किराएदार की लीगल ऑथेंटिसिटी कैसे करते हम लोग बिफोर ऑनबोर्डिंग उनसे सारा ऑथेंटिकेशन, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर वगैरह, ये लोग हम प्रोसेस करते हैं। उसके हैं? बाद अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद फिर आप हाँ, चालू करते हैं हाँ, प्रोसेस? मतलब उसके बिफोर ऑनबोर्डिंग, क्योंकि
बहुत सारे टेनेंट्स आते हैं, राइट? आप हर किसी का नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास एक जो हम लोग फीचर जिस पे प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर जो टेनेंट है खुद को सेल्फ वेरिफाइड कर सकता है। जो डिजी लॉकर गवर्नमेंट की जो एपीआईज़ होते हैं, इसके माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशंस वगैरह करके जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आज की डेट में आधार डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लोग लोग चैट जीपीटी या एआई टूल्स के साथ में अपने आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। बट सर, जैसे अगर कोई डुप्लीकेट या जाली डॉक्यूमेंट आपके साथ आते हैं, तो आप उसको इस तरीके से क्रॉस चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम लोग आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, हम लोग मोबाइल रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो हम जो भी टेनेंट होता है या ओनर होता है, हम दोनों के केस में उनके मोबाइल नंबर से उनका ऑथेंटिकेशन, उनका रियल आधार चेक करते हैं और उसके बाद ही एक-दूसरे की ऑनबोर्डिंग कराते हैं। ओके। अ, आखिरी में मेरा एक क्वेश्चन है कि आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, ऑडियंस के लिए ये है हमारा मैसेज कि आप मैजिकल स्वैप को यूज़ करें। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, बोथ टेनेंट एंड ओनर के लिए सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अ, ओनर के लिए विदिन 1 मिनट में वो अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। और हम लोग केवल यही सर्विस नहीं, हम लोग कमिंग मंथ्स में बहुत सारी सर्विसेज भी लेके आएँगे। जैसे रेंटल एग्रीमेंट का जो अभी करंट चार्जेस होता है, वो अराउंड ऑफलाइन मार्केट में 500 का एग्रीमेंट ₹1000 या ₹1200 तक चार्ज होता है। हम लोग उसको 600 टू 650 में वो डिजिटल माध्यम से ऑनर्स को प्रोवाइड करा देंगे। और वो उतना ही वैलिड है जितना जो हमारा ऑफलाइन नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट होता है। आईटी एक्ट 2003 में गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट उतना ही ऑथेंटिक और वैलिडेट है जितना ऑफलाइन नोटराइज़ वाला होता है। तो ये एक एजुकेशन है जो ओनर्स को समझना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिक है, हमारा पैसा यहाँ भी बचेगा। हमारे 300-400 बचाते हैं आज। और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहेगा। लीगली वैलिड है और काफ़ी ऑथेंटिक है, क्योंकि आधार से वो ई-वेरिफाइड होता है और आधार हर किसी का गवर्नमेंट ने बना ही रखा है। ओके। तो ये थे संदीप सर, जिन्होंने अपना एक नया इनिशिएट आप लोगों के लिए किया है। और इंदौर जैसा एजुकेशन हब है, आईटी हब है, अभी इंदौर की जो ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पे कई सारी कंपनी आ रही है, तो इन सर्विसेज की ज़रूरत तो लगेगी ही। जैसे-जैसे लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं, सर के ऐप भी डाउनलोड होते रहें, और हम चाहते हैं कि अगर आपको भी कभी ना कभी रेंटल यूनिट की ज़रूरत पड़े, तो वे एक बार आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें एंड अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें। लेट्स एंजॉय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।